ये जो कागज जमा कर रही हैं मैडम, इनमें से ये कितना होगा? 100 से ज्यादा है शायद। जी 100। ये सारे फॉर्म अधूरे हैं। जीवन साथी का भी नाम नहीं भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे हैं खाली मतलब फोटो भी नहीं है नया वाला। एफआईआर हुई है, उसमें कंप्लेंट ये है कि नंबर ऑफ वोटर्स को काउंट करने की कोशिश की। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को जियो पॉलिटिक्स और देश के महत्वपूर्ण विषयों में गेस्ट के साथ या सोलो मैं लाइव करती हूँ, तो लाइव से जरूर जुड़िए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। प्रश्न भी दर्शकगणों के लिए जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी कारण से यदि आप रात में लाइव नहीं देख पाते हैं तो जब आपको समय मिले चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के लाइव को जरूर देखा कीजिएगा। चलिए अब आपको सुनाई जाए एक महत्वपूर्ण खबर, एक यूट्यूबर के बारे में। नाम है अजित अंजुम। अजित अंजुम अपना माइक और कैमरा लेकर के बिहार में घूम रहे थे। बेगूसराय के बलिया जिले में ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर दादागिरी और दबंगई कर रहे थे। घर लिए गए साहब, एफआईआर हो गई इन पर। और जब से एफआईआर हुई है ये गायब हो रखे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या है ना, अगर आप अपना एजेंडा चलाने के लिए ये सोचोगे कि येन केन प्रकारेण दादागिरी करके लोगों को डरा के नैरेटिव वो बनाएंगे जो हमको और हमारे आकाओं को सूट करता है, तो भाई गलत करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी। अब हुआ ये कि इनके ऊपर हो गई एफआईआर बेगूसराय के बलिया में, और एफआईआर हो गई सरकारी काम में बाधा डालने के लिए और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए। दोनों महत्वपूर्ण चार्जेस हैं, छोटे मोटे चार्जेस नहीं है। आपको पता है ना, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर मतदाता सूची को लेकर के काम चल रहा है, एक है ना, एक ड्राइव चल रही है जिसको एसआईआर सर कहा जा रहा है। उसी को कवर करने के नाम पर ये भाई साहब पहुंचे बेगूसराय बलिया, जो बाय द वे इनका गृह जिला भी है। और उसके बाद इन्होंने वहां पर बवाल काटना आरंभ कर दिया। इनको यह लगा कि मेरे हाथ में कैमरा है, माइक है, तो मैं किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस करके किसी भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, जो महिलाएं हैं उनके साथ बदतमीजी कर सकता हूं एंड आई कैन गेट अवे विद इट। क्यों? क्योंकि मैं तो पत्तलकार हूं, मैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं, मुझे तो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और मैं गलत करूंगा। उसके बाद यदि मेरे ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा तो मेरा इकोसिस्टम है ना, हम सब पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट करेंगे, हल्ला मचाएंगे और सॉफ्ट स्टोरी सुनाएंगे, तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर देखो ऐसा है बाबू, हर बार अगर आप गलत करोगे तो हर बार आपको माफ किया जाए ये नहीं ना चलेगा, है कि नहीं। अब मैं आपको ये बता देती हूं कि ये पहुंचे बलिया बेगूसराय में, और वहां पर इन्होंने एक बीएलओ के दफ्तर में घुस करके, जिस समय वो सुबह सुबह अपना काम कर रहे थे और वोटर लिस्ट को ऐप में अपलोड कर रहे थे, तब उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया और उन्होंने ही, जो बीएलओ हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इनको यूट्यूबर क्यों बुला रही हूं, ये तो पत्तलकार महोदय हैं। तो ये एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इसमें जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हमने इनको यूट्यूबर बोला। इसमें लिखा है सेवा में थाना प्रभारी महोदय बलिया। विषय यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी एवं कैमरामैन द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रखंड सभागार बलिया में प्रवेश कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में। और ये जो एफआईआर करी है वो भी आप सुन लीजिए, उनका नाम भी, नाम सुनिए। वो लिख रहे हैं, महाशय मैं मोहम्मद अंसारुल हक, बीएलओ भाग संख्या 16-145 साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। उसके आगे एफआईआर आप देख सकते हैं, उसका कंटेंट आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो अंसारुल हक जी हैं, जो बीएलओ हैं, जो अपना काम दफ्तर में कर रहे थे, उन्होंने अपनी एफआईआर में बेसिकली ये बोला कि भाई 12 जुलाई की सुबह 9:30 बजे मैं बलिया प्रखंड के सभागार में अपना काम कर रहा था और
जो वोटर लिस्ट है उसको बीएलओ ऐप से हम लोग जानकारी जो है उसको अपलोड कर रहे थे। कहते हैं उसी दौरान ये जो यूट्यूबर अजीत अंजुम है वो दंदनाते हुए हमारे दफ्तर के अंदर घुसे, और अकेले नहीं घुसे, उनके साथ उनके एक सहयोगी और उनके कैमरामैन भी थे, और इनके हाथ में बकायदा एक माइक था। और घुसते ही इन्होंने, वो कहते हैं, हमारे ऊपर सवाल दागने आरंभ कर दिए। एकदम कैमरा लेके माइक लेकर के हमारे सर पर चढ़ गए। इन्होंने हमें काम नहीं करने दिए। अनाप शनाप ये वो जो प्रश्न थे उनके बम्बारमेंट कर दी इन्होंने। और वास्तव में मैंने वो देखे हैं वीडियोस, फुटेज, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या तरीका है भाई, ये कोई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद को कहने वाले पत्रकार होंगे? कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहा है, आप दफ्तर में घुस करके क्यों दादागिरी कर रहे हो भाई? अगर आपके कोई प्रश्न है, आप तरीके से जाइए ना, दफ्तर में बैठिए, चाय पानी पीजिए, प्रश्नों के जवाब लीजिए, कौन रोक रहा है? तरीके से जाइए ना। आप एक दफ्तर में कोई घुसा है, अजीत अंजुम जी जहां से अपने ये यूट्यूब में वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, कोई घुस जाए, इनको अच्छा लगेगा? 4-6 लोग घुस जाए, ओ भाई ये तो बवाल काट देंगे, ये तो सीरीज बना देंगे यूट्यूब में वीडियोस की। अपनी बारी में आप बोलोगे कि नहीं भाई, राइट टू प्राइवेसी है हमें, दूसरे की बारी में नहीं है, और तो सरकारी अधिकारी है। और मैंने वो भी वीडियोस देखे जहां पे बेचारी महिलाएं वो बीएलओ दफ्तर में काम कर रही हैं, वो उनके पास सारे जो बड़ी बड़ी लिस्ट आदि हैं उनको वो टैली कर रही हैं। और ये एक महत्वपूर्ण काम है, बड़े ध्यान से करना पड़ता है भाई। वोटर लिस्ट में नाम सही तरीके से हैं, क्या है, कैसा है, सारी जानकारियां हैं। अब उसमें ये भाई साहब पहुंच गए, कैमरा लगा के, माइक अपने मुंह में लगा के कैमरा उन पर पैन कर करके प्रश्न कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल दिख रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल है, उनकी भाषा में वो बेचारी एकदम बोल नहीं पा रही हैं ठीक से, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा ना कि ये क्या हो गया, ये कौन व्यक्ति है, पहचान कौन, मैं कौन, खाम। आप चले जाओगे और आप ऐसे दफ्तर में करोगे, महिलाओं के साथ आप दबंगई करो, आप बीएलओ के साथ करो, तो क्या होगा भाई? एफआईआर ही होगी ना। आपके ऊपर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे, पुष्प वर्षा तो नहीं की जाएगी ना। और उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। ओ अजीत अंजुम दंग पत्तलकार के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा विच हंट हो गया। अरे काहे का पॉलिटिकल वेंडेटा, कहां है विच हंट? दिखाओ तो सही। ये तो दबंगई है। किसी के दफ्तर में घुस के सुबह 9:30 बजे आप उनको डरा धमका रहे हो, तो भाई मतलब वो क्या आपको चाय समोसे खिलाएगा अपने दफ्तर में? एफआईआर ही कराएगा ना। तो अब आप मतलब कुछ, आपको कोई प्रश्न करने आप जाते, जिला अधिकारी के दफ्तर में जाते, इधर उधर जाते, आप बातचीत करते। ये तो बड़े लंबे समय तक पत्रकार रहे, इनको तो हर चीज, हर सिस्टम पता है भाई। तो अब आप गलत काम करोगे, ऐसे इस तरीके से चीजें करोगे, तो भाई आपके ऊपर तो होगा सांप्रदायिक तनाव फैलाने का और सरकारी काम में विघ्न बाधा डालने का मामला दर्ज होगा। अच्छा, बाय द वे, यहां पर एक और खबर आई है, और वो खबर ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग से अब ये गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब नहीं दिखाई दे रहे हैं ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो शहंशाह बनकर के घूम रहे थे, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए ग्राउंड में, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं बेगूसराय बलिया के अंदर, तो गायब हो गए बताया जा रहा है ऐसा भाई। मुझे जो खबर मिली वही मैं आपको बता रही हूं। और ये भी बताया जा रहा है कि कैमरे के आगे तो बड़ी ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई हमको कोई फर्क ना पड़ता ये एफआईआर वगैरह से, आंदो, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, फुरफुर करके इनके हाथ के तोते उड़े हुए हैं, हिले पड़े हैं, इसलिए फोन पे फोन कर रहे हैं। ऐसा फोन है उसको उठा के, ये चाचा हमें बचा लो, हम तो छोटे से अदना से यूट्यूबर हैं, हमको बचा लो, हमको छुड़वा दो, ये एफआईआर को हटवा दो, आगे से नहीं ना करेंगे, किसी सरकारी दफ्तर में नहीं घुसेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इस बार काहे करे भाई, काहे करे हो? मतलब ये लोगों का ये सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरी, इनकी जो मंडली है वो डिसाइड कर लेती है कि भाई सही काम हो रहा है उसको बिगाड़ना है। एक फेक नैरेटिव जो ये लोग बना लेते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर उसके क्रियान्वयन के लिए ये उतर जाते हैं इधर उधर, और उस अपने फेक नैरेटिव को येन केन प्रकारेण अपने हिसाब से दिखाने के लिए ये कुछ भी करते हैं। नियम कायदे कानून तोड़ना, सरकारी दफ्तरों में घुसना, दबंगई करना, सब कुछ करते हैं। तो ये साहब पत्रकारिता तो होती नहीं, और ऐसे पत्रकार तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं कहे जा सकते। सीधी सच्ची और साफ बात है।
आपको बीएलओ से बात करनी थी, आप उनसे परमिशन लेते, वो आपको बिठाते, चाय पानी भी पिलाते और आपसे बात भी करते। आप ऐसे जाएंगे किसी के दफ्तर में तो भाई आप पर एफआईआर ही होगी, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। आप खुद अपने आप को भी उनकी जगह रख के सोचो, आपके दफ्तर में कोई ऐसे घुस जाए, आप भी यही करेंगे? तो उन्होंने भी यही किया। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के बीच में रखनी थी, रख दी हमने। गायब हो गए, सुनने में आ रहा है भाई अंजुम साहब। खैर, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।